नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे है और आज के दिन हम सब डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को थैंक यू बोलते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और इस बार का 2020 का जो डॉक्टर्स डे का थीम है वो है कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, मोर्टेलिटी है, उसको कम करना। तो इसमें एक जो चीज़ देखने में आई है एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और जब तक उनको पता चलता है कि उन्हें कोविड इन्फेक्शन है और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक सडन डेथ के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑक्सीजन लेवल जो सैचुरेशन लेवल है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो हाई रिस्क में कौन लोग हैं? जो एल्डरली लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल चेक करते रहिए और ज़रा सा भी अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इमीडिएटली आप टर्शियरी केयर सेंटर, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पे जाइए। तो ये तो हुआ आपका अपना ख्याल रखने की बात, डॉक्टर्स को थैंक यू बोलने की बात। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर रहे हैं अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न मेडिसिन के उसमें प्रभाव में आकर के जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो है नेचर। मेडिसिन के जो फादर हैं, जो एलोपैथी के फादर हैं, हिपोक्रेटस, उन्होंने भी कहा है नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो अगर आप देखिए तो कोरोना ने कहीं ना कहीं हमको ये याद दिलाने की कोशिश की है कि जो हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उसमें और इवोल्यूशन की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो उसको पूरा या होलिस्टिक हम कैसे बना सकते हैं? हम नेचर के कनेक्ट में रह करके हम अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत हैं, उनका पालन करके हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और पूरे समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं, अपने इकोसिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। तो नेचर इज़ द बेस्ट डॉक्टर और नेचर इज़ द फर्स्ट फिजिशियन, बेस्ट फिजिशियन। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कौन कौन से कंपोनेंट हैं नेचर के जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप याद करिए, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है और ये पंच तत्व जो मिट्टी है, अर्थ है, उसके कनेक्ट में रहिए, पेड़ पौधे लगाइए अपने आसपास में, उसको टच करिए, उसका आपका संपर्क अगर मिट्टी से होगा तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जल, पानी बर्बाद मत करिए, पानी को सही मात्रा में इस्तेमाल करिए, वेस्ट मत करिए और साथ के साथ जल का संरक्षण करिए, साफ़ पानी पीजिए, साफ़ पानी का उपयोग करिए। बहुत ज़्यादा मैं मिनरल वाटर और उसके फेवर में नहीं रहती हूँ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से गांव में हूँ, तो मैं जो पानी डायरेक्ट पी रहे हैं हम लोग बस एक कपड़े से, क्योंकि उसके साथ सैंड भी आती है, ये बोरिंग का हैंड पाइप का पानी होता है, तो उसको हम कपड़े से छानते हैं और घड़े में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे कोई फ्रिज नहीं है हमारे पास, घड़े का हम पानी पी रहे हैं, कोई आरओ नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है उसमें। एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई स्किन। आई थिंक पार्ट ऑफ इट गोज़ टू दिस वाटर। तो क्षिति, जल, पावक में आपका जो सनलाइट है दैट्स द बिगेस्ट फायर। सो विटामिन डी हैज़ बीन रिपोर्टेड। विटामिन डी का रोल त्वचा में और हेयर फॉल में और बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ में देखा गया है। तो आपको अगर कोई भी इस तरह के रूमेटिक आर्थराइटिस या सोरियासिस या कोई भी एलर्जी वाली परेशानी है तो आप धूप में एक्सपोज़र करिए, धूप के संपर्क में आइए और जो पसीना आएगा वो आपका बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, आपकी त्वचा ग्लोइंग होगी और विटामिन डी से आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा, आपके स्किन में ग्लो आएगा, आपका स्किन का एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है और जो नए हेयर फॉलिकल का डिफ्रेंशिएशन है, जो नए बाल बनते हैं आप, उसमें भी विटामिन डी हेल्प करता है। त्वचा के रोगों के लिए, एलर्जी में भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। तो ये तो हुआ पावक के बारे में, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठंडी हवा और ऑक्सीजन। कोरोना के टाइम में और दिल्ली के पोल्यूशन से मैं आज़ाद होकर यहाँ गाँव में हूँ इस समय, तो मैं ऑक्सीजन का पूरा भरपूर प्रयोग कर पा रही हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक नीम का पेड़ है और जो मेरा घर है इसके आधे
मैं कहूँगी कि 500 मीटर के दायरे में कम से कम 10 पेड़ हैं नीम के। तो हाउ लकी आई एम। एंड आप भी ढूंढिए कि आपके आसपास में कहाँ है पेड़ और कहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप रोज़ वहाँ नहीं रह सकते हैं तो कम से कम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ज़रूर बाहर निकल जाइए। तो ये तो हुआ खुला आसमान और हवा के बारे में। तो नेचर इज़ द मदर, and if you are with your mother, you know nobody can harm you. So give respect, show your gratitude to the mother nature, which is the best physician and the first doctor of this life, of this entire universe. Keep glowing. This was Dr. Prabha Singh, and I will keep sharing some basic principles of living and healthy glowing skin. Bye bye. See you on 12th July with all the 7 secrets of anti-aging or age reversal.